Hi guys, welcome back to my channel. This is your Pooja back with the horror stories again and आज की जो स्टोरी है ये मुझे मिलन ने भेजी है मेरे इंस्टा आईडी पे, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ। आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। एंड आपसे एक बात कहनी थी, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो मेरे, यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। जितने लोग देखते हो उसमें से सिर्फ कुछ ही लोग करते हैं, प्लीज़ करवा दीजिए, क्योंकि जब मेरे इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे सक्सेसफुली तो उस दिन मैं हॉरर व्लॉग्स भी बनाना स्टार्ट करूँगी। आई मीन कि नियर बाय में अगर मेरे कोई भी फ़िलहाल अगर हॉन्टेड प्लेसेस है मुंबई में, ठाणे में या फिर कहीं पे भी, तो मैं वहाँ पे जाके उसका व्लॉग बनाऊँगी। मैं खुद चेक करूँगी कि वहाँ पे रियल में हॉरर इंसिडेंट्स होते हैं या नहीं, और अगर के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर भी जहाँ पे भी होंगे तो वहाँ पे भी मैं जाऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है प्रणव की। प्रणव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, गांव में रहता था वो बेसिकली, और उसका गांव जो है वो भी काफ़ी बड़ा था, 2 से 3 हज़ार लोग रहते थे वहाँ पे। तो बट उसको अपने एजुकेशन के लिए अपने गांव से बाहर जाके एक हॉस्टल में रहना पड़ रहा था। तो स्कूल से लेके अपने कॉलेज तक वो हॉस्टल में ही रहता था, क्योंकि अब वो बच्चा है तो उसको बार बार तो घर पे बुलाएंगे नहीं, क्योंकि अकेले वो आएगा जाएगा कैसे। तो उसके मॉम डैड ही हॉस्टल जाया करते थे, उससे मिल के फिर वापस अपने घर आते थे। तो अब जब प्रणव कॉलेज में एंटर कर रहा है, उसका मन हुआ कि एक बार अपने गांव में जाएगा, अपने जो भी बचपन के दोस्त हैं उनको मिलेगा, मॉम डैड को मिलेगा। तो अपने कॉलेज के वैकेशन में वो ये सब प्लान कर रहा है, पर इस चीज़ की मतलब जो भी उसकी प्लानिंग चल रही है उसके मॉम डैड को नहीं पता थी। तो इसने जस्ट प्लानिंग किया, वेकेशन स्टार्ट हुआ, और अगले दिन अगर सुबह ये निकलने ही वाला है तो एक दिन पहले उसके हॉस्टल में एक फ्रेंड रहता था उसके साथ, तो उसका बर्थडे था। तो ये लोग रात के कुछ 1-2 बजे के तकरीबन बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं। एंड देन बैग पैक वगैरह करके ये जस्ट निकलने ही वाला था अपने गांव के लिए। तो सोते सोते इसको काफ़ी देर हो गई। एंड मॉर्निंग में 6 o'clock का इसका बस था अपने गांव जाने के लिए, बट ये रात को इतनी देर से सोया और ये उठा ही 6 बजे। तो फिर भी इसने बहुत हड़बड़ी में अपनी तैयारियां की, फ्रेश होके निकला, और जाते जाते इसको 7 बज गया। और जब तक कि वहाँ पे पहुँचा ऑब्वियसली उसका बस मिस हो गया था। एंड उसके गांव जाने के लिए मॉर्निंग में एक और इवनिंग में एक ऐसी बस रहते थे, क्योंकि ज़्यादातर गांव के लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होता है। तो इसने वेट किया कि कोई और अगर ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, बट नहीं। आखिर में थोड़ा बहुत वेट करने के बाद उसको एक प्राइवेट बस दिख रहा था जो उसके गांव के डायरेक्शन में ही जा रहा था। तो इसने बहुत कन्विंस किया एंड ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। हुआ ये कि एक दिन पहले ये इतना सेलिब्रेशन कर रहा था, तो सब थकान के मारे जैसे ही बस में बैठा इसको तुरंत नींद लग गई। एंड रात के कुछ 10 बजे के आसपास बस एक जगह पे रुकी फ्रेश होने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए। तो ये भी उतर गया, बट बस के ऑलमोस्ट लोग सोए हुए ही थे। तो ये जस्ट उतरा, वॉशरूम गया, और जैसे ही ये फ्रेश होके बाहर आता है ये देखता है कि वहाँ पे बस है ही नहीं। और उसके आसपास जो लोग थे उसके सीट के पास, इसने उनको बताया नहीं था, क्योंकि वो सोए हुए थे तो ऑब्वियसली कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो मोबाइल, पर्स, बैग, जो भी चीज़ें थी सब बस में रह गई। एंड वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया, आखिर में पीछे से कोई और बस आ रहा था। तो इसने उनके ड्राइवर को एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें, रिक्वेस्ट किया कि आगे का बस उसका है तो वहाँ तक प्लीज़ ड्रॉप वगैरह कर दो। तो वो भी एग्री हो गए। तो थोड़ी देर बाद इसको अपना बस वापस से मिला, और कुछ रात के 11:45 या 12 के आसपास ये उतर गया अपने गांव के स्टॉप पे। और अब उसके गांव से उसका जो घर है कुछ 2-3 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, तो वो वॉक करके उसको जाना पड़ता है, या फिर अगर गांव में किसी के पास खुद का कुछ बाइक या फिर ऑटो वगैरह होता है तो वही जाते हैं। तो बाकी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। तो 12 बज रहे थे, तो इसको तो कोई वहाँ पे ऑटो वगैरह मिलने भी नहीं वाला था। तो इसने सोचा कि नज़दीक में ही है, चला जाता हूँ, खुद चलते चलते धीरे धीरे तो पहुँच जाऊँगा। तो ये आगे ही बढ़ने लगा। उसके गांव का जो रास्ता है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स 2-3 ऑन थे, आसपास में पूरे खेत थे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। तो अभी ये जस्ट चलते चलते जा रहा था तो इसने देखा कि एक पुराना कुआं है गांव का। तो पहले के लोग ना वहाँ पे पानी वगैरह लेने आते थे, और इतने साल से ये अपने गांव से दूर था।
तो गांव में क्या अच्छी चीज़ें हुई है, क्या बुरी इंसिडेंट्स हो रही है, क्या हादसे हो रहे हैं, इसको किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। तो अब हुआ ये कि ये जस्ट आगे बढ़ रहा है एंड चलते चलते इसको लगा कि पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। तो इसने देखा, इसको लगा कि होंगे कोई गांव के बड़े बुजुर्ग वगैरह खेत में जो घूमते रहते कभी कभी। पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। तो थोड़ी देर रुका, सोचा कि ये सब मतलब क्या है, कोई है या फिर उसके पास बैग वगैरह थे तो कोई चोर लुटेरा है, ये सब सोचते सोचते वो रुका, बट उसको कोई दिखा नहीं, आगे बढ़ गया। ये वापस चल रहा है अपने रास्ते। तो अब इसको जो है पीछे से पायल की आवाज़ आ रही है एंड उसको थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे हंसने की आवाज़ आ रही थी किसी लड़की की। तो इतनी रात को गांव के साइड में लड़के हैं, कोई आदमी भी बाहर नहीं आते, लड़कियां कहाँ से घूमेंगी, वो भी रोड पे। देखा, वापस इसने पीछे मुड़ के, फिर भी इसको कुछ नहीं दिख रहा है। वापस से आगे बढ़ा। तो जैसे ही और थोड़ा आगे बढ़ा, कुछ घर उसका 300-400 मीटर पे ही होगा, नज़दीक ही पहुंच गया था ऑलमोस्ट। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा कि वहाँ पे एक लड़की की धुंधली सी कुछ परछाई जैसे दिख रही थी। बट उसका बॉडी जब उसने देखा मतलब ठीक से, तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसके बॉडी में खून ही नहीं है, पूरा सफ़ेद पड़ गया था। और बाल से उसके आधे फेस ढके हुए थे और अंधेरे में वो ठीक से दिख नहीं रही थी कि कौन है। बट उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मतलब टपक रहा है उसके बालों से, मतलब पानी या खून जैसा कुछ। बट स्टिल उसने वापस से पूछा कि कौन हो। तो तब उस लड़की ने अपना पूरा फेस जो है वो टर्न किया प्रणव की ओर। और जब उसने उसका फेस देखा, उसने देखा कि उसकी आंखों की जो पुतलियाँ थी वो पूरी तरह से काली पड़ी हुई थी, मतलब आप बोल सकते हो कि उसकी आंखें ही नहीं थी। वो देख के वो इतना ज़्यादा डर गया कि अपने बैग सामान सब वहीं पे फेंक दिया और इतनी तेज़ी से भागते भागते अपने घर पहुंचा और इतने ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा था अपने घर के दरवाजे। मॉम डैड ने भी जब उसको अंदर लिया तो मतलब उसका ना फेस देख के वो समझ गए थे कि कुछ तो हुआ है इसके साथ। और वो जो हादसा है उसके बारे में उसके माता पिता को बहुत अच्छे से जानकारी थी। बट स्टिल उन्होंने उसको समझाया, जैसे तैसे करके उसको सुलाया, क्योंकि डर की वजह से उसको थोड़ा बहुत बुखार जैसा चढ़ने लगा था। तो प्रणव भी सो गया। अगले दिन मॉर्निंग में उसके माता पिता उसको लेके गए, मतलब उनके गांव में एक मंदिर था काल भैरव का, तो वहाँ पे लेके गए। पंडित जी को बताया कि रात को प्रणव के साथ क्या क्या हादसा हुआ था। तो सब सुनने के बाद पंडित जी ने भी उनके हाथों में मतलब उसके मॉम डैड और प्रणव तीनों के हाथ में एक रक्षा कवच बांध दिया। तो आफ्टर दैट सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2-3 दिन गुजरे, जब प्रणव नॉर्मल हुआ तब उसके मॉम डैड ने उसको बताया कि एक्चुअल में उसके साथ ये सब हादसा क्यों हुआ। तो हुआ ये कि जो कुआं था, प्रणव जब आ रहा था उसको रास्ते में एक कुआं दिखा। वहाँ पे कुछ सालों पहले एक फैमिली स्टे कर रही थी। मॉम डैड थे, 17-18 साल की एक लड़की थी, उनकी एक लौती बेटी। तो वो तीनों वहीं पे रहते थे, उनका खेती था। तो एक दिन क्या हुआ, उस लड़की के मॉम डैड खेत में गए काम करने के लिए और ये घर में अकेली थी। पानी भरने के लिए ये कुएं के पास चली गई, बट डोंट नो हाउ उसका पैर स्लिप हुआ और वो गिर गई उस कुएं के अंदर। और वो कुआं जो है गांव के बाहर था। जैसे कि मतलब आप जानते ही हैं कि प्रणव को भी घर पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत टाइम था, तब जाके उसको वो कुआं दिखा था और वो लड़की मिली थी। तो इसी वजह से वहाँ पे आसपास कोई लोग नहीं थे जो उस लड़की की चीख सुने या फिर उसको जाके बचाए। एंड एंड ऑफ द डे जब उसके मॉम डैड आए शाम को घर, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की जो डेड बॉडी है वो कैसे तैर रही थी उस कुएं के अंदर। तो वो ये सब देख के उनको इतना ज़्यादा धक्का लगा, क्योंकि वो उनकी एक लौती बेटी थी। तो इस धक्के को वो सह नहीं पाए और ऑन द स्पॉट उनका भी डेथ हो गया। आफ्टर दैट अगर कोई भी उस रास्ते से इवनिंग के बाद या फिर आधी रात के टाइम पे गुजरता है, मोस्ट ऑफ द लोग इग्नोर करते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करते हैं उस रास्ते पे जाने के लिए। बट अगर स्टिल कोई जा भी रहा है तो हर किसी के साथ ये सेम इंसिडेंट होता ही है। और गिने चुने कुछ 1-2 लोग हैं जो मतलब ज़िंदा बचे थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पूरे गांव को पता चली। और एल्स एक अननोन तरीके से जो भी उस रास्ते से गुजर रहा है, एक अननोन तरीके से उनकी डेड बॉडी अगले दिन मॉर्निंग में उसी कुएं में मिलती है। ऐसे हो सकता है कि प्रणव का या फिर उनके माता पिता का कुछ अच्छा कर्म होगा ज़रूर, इसी वजह से प्रणव सही सलामत बचा था।
इस हादसे को होके अभी काफ़ी दिन हो गया। प्रणव भी अपने वापस से कॉलेज स्टार्ट होने तक उसी गांव में रुका, बट जब से वो हादसा उसके साथ हुआ था वो उस रास्ते की तरफ शाम के बाद, सूरज ढलने के बाद कभी नहीं गया। और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, करवा दो 1K। चाहिए ना तुम लोगों को हॉरर ब्लॉग्स। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके।